अब 5 मिनट बात करते हैं, 5 मिनट कर लूँ बात, अगर तुम कहो तो। कोई मोटिवेशन नहीं है आज, आज ऐसी बात करने का मन कर रहा है तुम सबसे, ठीक है। हाँ, तो देखो यार, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ सोच रखा है, ठीक है। हाँ, अभी से क्या बता दें क्या हमारे दिल में है। हम्म, अब वो कहते हैं ना, क्या था वो, स्टोरी, स्टोरी क्या बताऊं यार, स्टोरी अगर मुझे देखो यार, मुझसे गल झूठ झूठ कहानियां तो नहीं बनती यार। मैंने एक बार तुम्हें ट्रेन वाला इंसिडेंट सुनाया होगा, अर्जुना में तो सुनाया था, शायद सुनाया था, ट्रेन में जब जा रहा था, आईआईटी में पढ़ता था, ट्रेन में जा रहा था, एक लड़का मिला, बताया था क्या तुम्हें? हाँ, 11th में बताया था शायद। तो देखो, एक छोटी सी 11th का बैकलॉग है, कोशिश करें, देखो मुझे पता है आपको सीक्वेंस सीरीज में मेरे तक आपकी ये बात पहुंच गई है, सीक्वेंस सीरीज में कई लोगों को दिक्कत आती है बेटा, सीक्वेंस सीरीज में और सिग्मा में सर हमें बहुत डर लगता है, तो ठीक है कोशिश करेंगे बीच में कभी सिग्मा और, है ना, बताने की। तो एक बार की बात है, हाँ, कि जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, तो मैं रहता था सहारनपुर में, इट इज इन यूपी, नियर मेरठ, नियर मुजफ्फरनगर, नियर रुड़की, है ना, और मेरठ कह सकते हो, बागपत कह सकते हो, उधर की साइड में ही पड़ता है, यमुनानगर के आसपास। तो आई स्टेड एट सहारनपुर एंड आई यूज टू स्टडी एट आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर तक जाने के लिए मेरठ से एक ट्रेन चलती थी, इसका नाम था संगम एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस आज भी चलती है शायद। तो वो सहारनपुर तक नहीं आती थी, वहीं से जाना पड़ता था मेरठ, मेरठ से जाके संगम एक्सप्रेस में बैठना पड़ता था, और फिर वो अगले दिन सुबह कानपुर पहुंचती थी। तो ठीक है, तो एक बार की बात ऐसी, है ना, तो एक बार की, हाँ एमआईटी वाला याद है, मैं तुम्हें तो सब कुछ याद, अरे यार बच्चों को तो पता है, बोर हो जाएंगे सुन के फिर तो। हाँ, फिर क्या हुआ, मैं ट्रेन में बैठा, अब ट्रेन में बैठा, मेरठ तक उतरना था मुझको, तो वहाँ पे एक लड़का और बैठा था, मेरे ही जैसा था, तो मैं उससे पूछा, मैंने और भाई कहाँ जा रहे हो आप? कह रहा है एमआईटी जाना है। मैंने एमआईटी, मैं आईआईटी, मैंने कहा एमआईटी जाना है, भाई मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया, मैं बेचारा तो आईआईटी पढ़ रहा हूँ, ये एमआईटी से है। मैंने कहा अच्छा एमआईटी जाएंगे आप? बोले हाँ मैं तो एमआईटी जाऊंगा। मेरा पहले मैंने पूछा और भाई क्या कर रहा है तू आजकल, भाई तू क्या करता है? तो उसने कहा मैं तो एमआईटी पढ़ता हूँ। तो जैसे उसने एमआईटी कहा, मेरा थोड़ा चेंज हो गया टोन, मैंने कहा और, तो फिर आप एमआईटी पढ़ते हैं? बोले हाँ एमआईटी पढ़ता हूँ। मैंने कहा फिर ये ट्रेन तो दिल्ली तक जाती है? बोले हाँ दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। मैंने दिल्ली तक जाती है? तो कहता हाँ दिल्ली तक जाती है। तो मैंने कहा आप तो दिल्ली जाओगे? बोले नहीं नहीं दिल्ली तो नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? दिल्ली उतरोगे और वहां जाके फ्लाइट, वहां उतरोगे और वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां से फिर आपकी अमेरिका के लिए फ्लाइट होगी, क्योंकि हम आप एमआईटी में पढ़ते हो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी में तो पढ़ते हो। बोले ना ना मैं वहां थोड़ी ना पढ़ता हूँ, मैं तो यही मुरादाबाद में उतर जाऊंगा, मुरादनगर में, यही मुरादनगर में उतर जाऊंगा, यहीं पास में। मैंने कहा मुरादनगर में, वहां से भी कोई एयरपोर्ट है क्या? बोला ना ना एयरपोर्ट ना है, मुरादनगर में तो मेरा इंस्टीट्यूट है। मैंने कौन सा इंस्टीट्यूट है? बोला मुरादनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं मुरादनगर इंस्टीट्यूट, हट, हटो। मुरादनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई 2 मिनट के तो मैं भी सकते में आ गया था। मैंने कहा गजब भाई, मैं तो यहीं उतर जाऊंगा मुरादनगर। मैं मुरादनगर, वहां क्या करेगा? बोला मुरादनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ। मैं बहुत बढ़िया भैया। मैंने कहा सीधा है एमआईटी से, तू तो सीधा मुरादनगर आ गया। तो 2 मिनट के तो मैं भी डर गया था भाई, मुझे लगा भाई शेर को सवा शेर मिला भाई आज तो। 2 मिनट ये तो लगा था मुझको भी। मैंने भाई तू उधर बैठ, तू उधर बैठ भाई, यहाँ ना बैठे तू। तो इस तरह की बात है। एक और बात बताता हूँ, एक बार एक स्टूडेंट मिला, मैं कहीं जा रहा था, तो कुंडू करके नाम था उसका, पता नहीं क्या पूरा सरनेम याद है मुझे, कुंडू था, कुंडू, पता नहीं आगे, गोल मटोल सा लड़का था, तो बहुत साल पहले पढ़ा था। तो एक बार मैं कहीं जा रहा था, अचानक से वो मिल गया, तो बोला, फिर आया मेरे पास के सर
मैं आपसे पढ़ता था और अब मैं जॉब कर रहा हूँ और सर इस कंपनी में हूँ, ये वो। मैंने उससे पूछ ही लिया, भाई टीचर हूँ क्या पता, पूछ ही लेते हैं। और फिर बीटेक कहाँ से की तूने? बोला सर बीबीडीएस। मैंने बीबीडीएस, ये क्या होता है? ये क्या होता है? बोला सर वो बाबू बनारसी दास कॉलेज ऑफ कुछ ऐसे बताया उसने, कुछ ऐसे ही नाम था। मैंने कहा भैया, बोला सर हम आपसे पहले ही कह रहे थे, हमने आप पूछोगे जरूर, इसलिए हम थोड़ा कतरा रहे थे आपके पास आने से। तो बच्चे कई बार कतराते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बीबीडीएस, बीबीडीएस ऐसा था, बीबीडीएस। लखनऊ वखनऊ में था कहीं पर, मुझे नहीं पता क्या था। तो ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। इसी तरह से एक बार वो क्या था। हाँ, तो यार ये इस तरह की चीजें होती हैं, रहती हैं, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीजें बीच बीच में होती रहती हैं। जब कभी अपन लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्या डाउट आ गया बेटा, चलो आओ, डाउट भी देख लें। सर आप इतने देर कैसे खड़े रहते हो, आपके लेग्स में दर्द नहीं होता? आयु शर्मा कह रहे हैं, देखो बेटा दर्द तो होता है, सच बता रहा हूं, दर्द तो होता है, लेकिन जब आदमी कोई काम करता है और उसे उस काम को करने में मजा आता है ना, तुमने देखा होगा मैं कितने जॉली मूड में ज्यादातर, कभी कोई, भाई अब सबके घर में तूफान है, सबके घर में ही है, तुम्हारे घर में भी, हमारे घर में, सबके घर में तूफान है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो बात अलग है, बाकी हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं ना, तब आपको ना तो वक्त का पता चलता, ना दुख दर्द का पता चलता। यही कारण है मैं हर बार बोलता हूं कि यार सब्जेक्ट से प्यार करो, सब्जेक्ट को सीखो, रादर देन ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। थ्री इडियट हम सबने देखी, तुमने भी देखी, मैंने भी देखी, लेकिन उसका जो मैसेज था शायद वो हम ढंग से समझे नहीं, है ना। उस मूवी में यही बताया गया, और यही सही भी है और यही सच भी है। जब आप किसी भी जब आप किसी भी ना, हाँ, अभी आरजे सर के घर में भी आ जाएगा किसी ना किसी दिन तूफान। सबके घर में आएगा, ठीक है, हाँ। राजवंश सर के घर में भी तूफान आएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा, कब तक भागेंगे वो। तो जरा ध्यान रखें, हाँ सुने। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को प्यार करते हैं, यू फील लव अ सब्जेक्ट, तो आप उसे बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत अच्छे से उसको सीखते हैं, और उसको पढ़ते वक्त फिर आपको इतना मजा आता है ना कि आपको मन ही नहीं करता, आपको घंटे घंटों बीत जाते हैं। जैसे रील देखते हो तुम, रील देखते देखते 2 घंटे 2.5 घंटे बीत जाते, पता चलता है तुमको? नहीं पता चलता ना, क्यों? बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट। इसी तरह से जब आप मैथ्स पढ़ते हो, इफ यू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और जब आप सवाल करते हो, तो यार समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैट्रिक्स को ही लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं क्या? नहीं बेटा, मैट्रिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, सर्टेनली, बिल्कुल। लीनियर अलजेब्रा जब आप आईआईटी में जाएंगे और वहां पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा, वहां आपको मैट्रिसेस ही पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर साइंस अगर आपने ली, तो कंप्यूटर्स में बहुत सारी मैट्रिसेस यूज होती हैं, है ना। लीनियर अलजेब्रा बहुत ज्यादा यूज होता है, आई मस्ट से। तो लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल सही, मैट्रिक्स को ही लीनियर अलजेब्रा नहीं, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स आती है ना। मम्मी पापा के बीच में वायलेंस से बहुत परेशानी हो रही है सर, मैं पैनिक कर रहा हूं, कैसे स्टडी करूं इस वायलेंस के बीच? चंद्रशेखर, देखो यार, होता क्या है, ये एक सीरियस इशू है, ठीक है ना। ठीक है, आपने, सर जैसे आपने वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कराया था, तो वैसे मैंने स्कूल में किया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपने बी लिया था तो उसे हाफ किया था, मैंने 2b लिया, सर ने गलत कर दिया। क्यों? देखो उस गलत तो नहीं होना चाहिए, अगर तुमने 2b लिया था, मतलब तुमने, जैसे मैंने ए लिया था, तो तुमने 2a ले लिया, और तुमने उसे लिखा a प्लस ए ट्रांसपोज, और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख दिया होगा तुमने। फिर तुम्हें ए को एक्सप्रेस करना था, तो इसलिए अब ए से 2 से डिवाइड कर देते तुमने शायद 2 से डिवाइड नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारे सर ने काट दिया होगा बेटा,
है ना। तो कई बार हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि हमने क्या गलती की, तो शायद तुमने ऐसे लिखा होगा, तुम 2 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि उसमें लिखा था ए को एक्सप्रेस करिए या बी को एक्सप्रेस करिए, तो फिर डिवाइड बाय 2 भी करना था। ठीक है, शायद वो आपने नहीं किया होगा। ठीक। फिर उसके बाद, सर मैं तो होमवर्क के डर के कर देता हूं पर और क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। यार क्वेश्चन जितना पहले होमवर्क कर रहे हो ना, इतना बहुत है, तुम होमवर्क करते चलो, बस अपने आप सब कुछ हो जाएगा, बस होमवर्क करते चलो। सर वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। आय हाय क्या बात है। भी आपके स्टूडेंट थे बंसल में, फिर आपको जानते थे क्या? मेरे ख्याल से वो शायद उस वक्त थे या पहले थे, मुझे नहीं पता यार, है ना। हाँ लेकिन वो बंसल में पढ़ते थे, है ना, वो बंसल में पढ़ते थे। और बंसल में किस ईयर में पढ़ते थे वो मुझे इतनी बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन वो बंसल में पढ़ते थे, ये मुझे पता है। मैंने बंसल में पढ़ाना शुरू किया था, मैंने पहले 2003 में पढ़ाया थोड़े समय के लिए, 4-5 महीने के लिए पढ़ाया, फिर मैंने एमबीए के लिए चला गया अपनी, और फिर मैं 2005 में पढ़ाया था पहली बार, और फिर थोड़े समय के लिए पढ़ाया, फिर मैं एमबीए करने चला गया, फिर वापस आया बंसल में, फिर ज्वाइन किया, फिर दोबारा से पढ़ाना शुरू किया। मेरे ख्याल से उस बीच में हो सकता है कि हाँ मैं उस साल ज्वाइन ही किया होऊंगा या फिर उससे, हाँ तो वही है। तो हो सकता है कि वो उस वक्त पढ़ रहे हो जब मैं वहां पढ़ाने गया होऊंगा नया नया, हाँ ये हो सकता है। ठीक है चलो, एमआईटी क्या होता है? एमआईटी होता है बेटा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज इन अमेरिका। इट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। तो मैट्रिक्स में कुछ आ नहीं रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा और सारे लेक्चर देख रहा है, प्लीज बता दीजिए सर क्या करना चाहिए। देखो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले लेक्चर 1 से शुरू करो, और सबसे पहला काम लेक्चर 1 के क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ो और उनके क्लास इलस्ट्रेशन को रफ कॉपी में दोबारा से ट्राई करो। देखो बेटा आपके साथ पक्का ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने क्लास इलस्ट्रेशन रीट्राई नहीं किया होगा। क्लास इलस्ट्रेशन रीट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। हाँ ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है बेटा। ठीक। हाँ मैट्रिक्स में, ठीक है, क्लास इलस्ट्रेशन रीट्राई करो सारे के सारे, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक हो जाएगी बेटा। अगले महीने से हमें 11th के चैप्टर का रिवीजन का टारगेट दिया करो। बिल्कुल देंगे, सोच रखा है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं सोच के बैठा हूं सब कुछ। सर i7 का 10th जेन विद आर्टिक्स, क्या कह रहा है भाई ये? वो सब टेक्निकलिटीज बता रहा है, बोले सर कुछ नहीं हुआ, हमारा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। व्हाट इज ई एंड हाउ इट कैन बी जीरो? ई जो होता है वो लगभग 2.718 होता है बेटा। ई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, उसकी वैल्यू 2.718 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली। और ई की पावर कुछ भी, एनी पावर, एनी रियल पावर, ये हमेशा जीरो से बड़ा आता है आंसर। कुछ भी पावर कर लो, कुछ भी, ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। इनफैक्ट किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, आंसर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। हाँ हॉस्टल में नहीं थे, हॉस्टल में नहीं थे मतलब हॉस्टल में था यार, छुट्टियों में घर आया हुआ था, तो घर छुट्टियां नहीं होती कभी। कह रहा सर आप हॉस्टल में नहीं थे। भाई घर में छुट्टियां भी तो घर में थोड़ी ना, ऐसे वहां थोड़ी ना आईआईटी में रख लेते हैं, बस 24 घंटे गोद ले लिया कि अब तो बस बाद में ही जाओगे, एक बार आ गए अपनी मर्जी से अब जाओगे हमारी मर्जी से, ऐसे थोड़ी होता, छुट्टियां भी तो होती हैं। कह रहा आप हॉस्टल में नहीं थे, हॉस्टल में थे भाई। सर मेरा 20 में से 11 जैक बोर्ड का एग्जाम। अच्छा आज एक बच्चे से बात करवाऊं क्या तुम्हारी, वो आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है अभी। लक्ष्य क्या था, 2024 में पढ़ा था, लक्ष्य में था 2024 में पढ़ा था। हाँ लक्ष्य में पढ़ा था 2024 में। बात कराऊं? कल कराऊंगा, कल कल बात कराऊंगा उससे। हाँ कल बात कराऊंगा उससे, बात करेंगे। 2024 में था वो, ठीक है। बेटा अभी मैं किसी भी टीचर को इतनी रात को फोन नहीं करना चाहता, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, कॉल मनीष सर, कॉल तरुण सर। बेटा अभी तो किसी से बात नहीं करना चाहता इतनी रात को, 9 बज के 9:30 हो गए, अच्छा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी थक कर बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे कुछ लोग, तो ऐसे समय में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। हाँ कॉल मनीष सर करवाएंगे, कभी बात करवाएंगे आपकी, ठीक है। मैं कोटा में हूँ, है ना, और बाकी जो सर हैं, मनीष सर भी कोटा में ही हैं,
हाँ, लेकिन बाकी सर दिल्ली में है, बाकी सब सर जो भी आप नाम ले रहे हो, फैजल सर, वो सब दिल्ली में है बेटा। ओम सर वो भी दिल्ली में है बेटा, है ना। आरजे सर भी दिल्ली में है, मैं कोटा में हूँ। तो आप ऐसे सोचते हो जैसे हमारे साथ में ही खड़े होंगे, नहीं यार, वो सब लोग हमसे दूर हैं थोड़े से, ठीक है, यही कारण है। हाँ, तो कल बात कराएंगे, कल कल बात कराएंगे, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। हाँ, अब जाने दो बेटा, तलाक करा के मानोगे क्या हमारा? हैं? जब ऐसी बातें करो तब तो रुक जाओ, तब तो रुक जाओ, बहुत चालू लोग हो तुम, बहुत चालू हो तुम, बहुत चालू हो, है भाई बहुत तेज हो तुम यार। जब ऐसी बातें करो सर, और बातें करो, और बातें करो, पंचायत करने बड़ा मजा आता है तुमको, अब ऐसे छोड़ दो, जाने दो, हाँ हैं? और अब देखो, अब तो लगे पड़े हैं, अब तो लगे पड़े हैं, अब तो लगे पड़े हैं, ये तो गलत बात है भाई ये तो गलत बात है यार तुम्हारी, बहुत चालू लोग हो तुम। अब नहीं होमवर्क करना, अब नहीं स्कूल का होमवर्क है, अब नहीं बोर्ड पे असर आ जाएगा, ये गलत बात है यार ये गलत बात है। कल को आखिरी में बात कराऊंगा 9:30 बजे, कल को 9:30 बजे उससे बात करवाऊंगा, आईआईटी कानपुर में लक्ष्य का स्टूडेंट था, 2024 में पढ़ा था, और उससे बात कराऊंगा। हालांकि लक्ष्य में पढ़ा, उसके बाद परसेंटाइल लेकर आया, और परसेंटाइल पता कितना आया? 99.3 आया था। लक्ष्य में पढ़ रहा था, 2024 में पढ़ा, पूरा लक्ष्य पढ़ा, है ना, 2024 में जब मैं पढ़ा रहा था तब वो पढ़ा, और 99.3 परसेंटाइल आया। और उससे अच्छी बात पता क्या है? ड्रॉप ले लिया, छोड़ दिया, एनआईटी मिल रहा था, छोड़ दिया कि नहीं, मुझे तो आईआईटी ही जाना है, मुझे तो आईआईटी ही जाना है, ठीक है। हाँ, तो कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे, उससे उससे बात करेंगे। हाँ, चलो, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, ठीक है। हाँ, तो यार मैंने क्वेश्चन आज होमवर्क तो दे दिया ना, 6 वो दे दिए, 4 वो दे दिए, और होमवर्क दूं क्या? कई बच्चे कहते हैं सर होमवर्क और दे दिया करो। मेरे ख्याल से बेटा अभी पहले तुम इतना करो, मैं होमवर्क दूंगा, आप चिंता मत करो। होमवर्क में एक्सेलेंस शीट है तुम्हारे पास, पूरी एक्सेलेंस शीट करो पहले डिटर्मिनेंट की, फिर अभी एक्सेलेंस शीट मिलेगी मैट्रिक्स की। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि होमवर्क कम है? और साथ साथ आपके पास मॉड्यूल भी है, वो भी करना है। होमवर्क कम कहाँ लग रहा है किसी को? तो कई बच्चे कहते हैं सर होमवर्क और दिया करो। बेटा होमवर्क हम पूरा देंगे, चिंता मत करो। अभी जितना देना है बस उतना उतना करता चलो, है ना, हमें पता है। जैसे आदमी क्या होता है, जिम में जाता है, उसे लगता है पहले दिन